गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन बिजनेस स्टडीज़ क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम लोग फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रिवाइज करेंगे। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 3 टाइप्स की होती हैं: प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर और जॉइंट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, नॉन इनकॉर्पोरेटेड और इनकॉर्पोरेटेड। उधर पब्लिक सेक्टर को भी हम लोग इन्हीं 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, नॉन इनकॉर्पोरेटेड और इनकॉर्पोरेटेड। आगे जो हमारे पास इनकॉर्पोरेटेड है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, कोऑपरेटिव, जॉइंट स्टॉक कंपनी। नॉन इनकॉर्पोरेटेड को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, पार्टनरशिप, जॉइंट वेंचर। इस तरफ आ जाइए, इनकॉर्पोरेटेड को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, पब्लिक कंपनीज और गवर्नमेंट कंपनीज। और नॉन इनकॉर्पोरेटेड को हमने डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में डिवाइड किया। फर्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है? ये एक इंडिविजुअल बिजनेस चलाता है, वो अकेला ही ऑनर होता है। बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता, दोनों एक ही माने जाते हैं। नेक्स्ट इसकी फीचर्स के ऊपर एक थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं। इंडिविजुअल ओनरशिप, वही बात कि इंडिविजुअल पर्सन ही ऑनर होता है। सोल मैनेजमेंट, एक ही पर्सन ऑनर है तो वही मैनेजमेंट करेगा। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, उसकी सारी की सारी लाइबिलिटीज़ अनलिमिटेड होती हैं, क्योंकि जो भी बिजनेस में कोई रिस्क होगा या फिर कोई भी प्रॉब्लम आ गई या फिर कोई भी लाइबिलिटी होगी, वो अकेला पर्सन ही बियर करेगा। फ्रीडम इन सिलेक्शन ऑफ बिजनेस, उस पर्सन को फ्रीडम होती है अपना बिजनेस सेलेक्ट करने के लिए। सीक्रेसी, एक इंडिविजुअल पर्सन है, सारी डिसीजन मेकिंग उसी की है, तो बिजनेस में हर एक डिसीजन के लिए सीक्रेसी रहेगी। नो सेपरेट लीगल एंटिटी ऑफ द बिजनेस की कोई भी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। अनडिवाइडेड रिस्क अनडिवाइडेड नहीं होता, सारे का सारा रिस्क उसी इंडिविजुअल पर्सन का होता है। सूटेबल फॉर सम स्पेशल फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, ये कुछ स्पेशल फॉर्म्स ऑफ बिजनेस में ही सूटेबल होता है। मींस ये स्मॉल स्केल के बिजनेस के लिए ही सूटेबल होते हैं। किस टाइप के बिजनेस इसमें इन्वॉल्व किए जाते हैं? कोई स्टिचिंग का बिजनेस हो गया, स्वीट मेकिंग हो गया, बेकरी हो गया, ब्यूटी पार्लर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आ गई मेरिट्स। फर्स्ट, क्विक डिसीजन, एक इंडिविजुअल पर्सन बिजनेस चला रहा है, इट मीन्स डिसीजन क्विकली आएगा। बेनिफिट ऑफ सीक्रेसी, उसको सीक्रेसी का बेनिफिट रहेगा। डायरेक्ट मोटिवेशन, वो सेल्फ इंस्पायर्ड होगा। नेक्स्ट, पर्सनल कंट्रोल, उसका पर्सनल कंट्रोल होगा अपने बिजनेस पर। इजी फॉर्मेशन, ऐसे बिजनेस के लिए लीगल फॉर्मेलिटीज़ बहुत कम होती हैं, इसलिए इसकी फॉर्मेशन ईजीली हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आ गई लिमिटेशंस में लिमिटेड सोर्स ऑफ कैपिटल, एक इंडिविजुअल का बिजनेस है, इट मीन्स कैपिटल भी लिमिटेड होगी। अनस्टेबल एग्जिस्टेंस होगी, क्योंकि इंडिविजुअल पर्सन अगर उसकी डेथ होगी तो भी बिजनेस बंद हो गया, अगर वो बाय चांस बीमार हो गया, ज़्यादा बीमार हो गया, शॉप पर नहीं जा सकता, तो भी वो बिजनेस बंद हो जाएगा। अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़, सारी की सारी लाइबिलिटीज़ उसी की हैं और सारे के सारे रिस्क भी उसी के हैं। अनबैलेंस्ड मैनेजमेंट, एक पर्सन इतने डिपार्टमेंट्स को नहीं दे सकता, वो परचेज, सेल, फाइनेंस सभी के बारे में प्रॉपर डिसीजन नहीं ले सकता, इसलिए मैनेजमेंट अनबैलेंस्ड होती है। स्टूडेंट्स, आज हमने सोल प्रोप्राइटरशिप का सारा टॉपिक डिस्कस किया है। नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। गुड बाय।